मैं आज आपको एक ऐसी तारीखी इमारत दिखाने जा रहा हूं जो 1919 में बनी थी। पारसी हेरिटेज है, बड़े ज़बरदस्त एंजल्स बने हुए थे क्योंकि ये मैटरनिटी होम था। 17 में बनना शुरू हुआ, 1920 में कंप्लीट हो गया। मेरे नाना यहाँ पहले जो नस्वान जी हैं उनके ड्राइवर थे। देखिए ये जो कमरा है ऑपरेशन थिएटर था। जब मैं पैदा हुआ तो इट वाज ऑलरेडी क्लोज। व्हाट आई रिमेंबर स्टिल कि मैं इस रूम में आता था, वो डॉक्टर साहिबा बैठा करती थी और मैं इस रूम में आता था तो हमें स्वीट देती थी। अर्ली 80s में उनका नाम गामा सेठ था। उन्होंने ये रिनोवेशन करवाया था, फुल रिनोवेशन करवाया था। मैं आज आपको एक ऐसी तारीखी इमारत दिखाने जा रहा हूं जो 1919 में बनी थी। ये पारसी कम्युनिटी का 107 साल पुराना मैटरनिटी होम हॉस्पिटल था। इसकी तारीख क्या है, इस इमारत में 1919 में क्या क्या सहूलियात मौजूद थी, मुकम्मल तफसीलात क्या है, इस वीडियो में आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद। पारसी मैटरनिटी होम के हवाले से क्या तारीख़ है, क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ यहाँ के रेजिडेंट मौजूद हैं जिनकी पैदाइश भी यहीं की है। इनको तमाम तर हिस्ट्री के हवाले से मालूमात पता हैं। फैसल ताज जिनका नाम है, इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। यहाँ बताइएगा 107 साल पुराना ये मैटरनिटी होम है, क्या तारीख़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कहने का ये है कि मेरे पैदा होने से पहले की ये प्रॉपर्टी है। ये 1917 में इसका स्टोन बनना शुरू हुआ। चंदा उससे पहले का है, इसकी हिस्ट्री लिखी हुई भी है, लेकिन 17 में बनना शुरू हुआ, 1920 में कंप्लीट हो गया। एंड देन उसके बाद ये एक मैटरनिटी होम था, पारसी मैटरनिटी होम था। यहाँ पारसी पीपल एंड ईरानी पीपल, यहाँ उनका एक कम्युनिटी, उन्हीं का इलाज होता था। फिर उसके बाद समहाउ जब मैं पैदा हुआ तो मैंने इसको बंद ही देखा है। एक दो डॉक्टर्स भी बैठा करते थे इधर, और हमारे पास जो अंदर आबादी है रहती है अंदर, वो पाकिस्तान बनने से पहले की आबादी है। और हम भी यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले के, मेरे नाना यहाँ पहले जो नस्वान जी हैं उनके ड्राइवर थे, जिन्होंने ये अपने फादर की याद में बनाया। ये उनको लक़ब भी मिला हुआ है खान बहादुर का, नस्वान जी आर मेथा, नस्वान जी रुस्तम मेथा नाम है उनका। ये बॉर्न 1853 में हुए और 8 दिसंबर 1931 में इनका इंतकाल हो गया। जब ये जो इनकी जो है तख्ती नुमा एक वो चीज़ लगी है, जो इनका स्टैचू बना हुआ था, लेकिन वो स्टैचू निकाल के ले गए इसलिए कि वो पत्थर मारते थे बच्चे, पठान काले, तो इस वजह से उनको उसका स्टैचू निकाल के अपने ऑफिस में शिफ्ट कर दिया। अच्छा, ये बताइएगा फैसल साहब कि इस मैटरनिटी होम में अभी भी जो है वो इसकी खूबसूरती बता रही है कि ये एक अलग ही तर्ज पर तामीर हुआ है। इस पे मैंने ये भी सुना है कि यहाँ शूट्स होती रही हैं, फिल्म्स, और आतिफ असलम के सॉन्ग्स भी शूट हुए। आतिफ असलम है, शहजाद रॉय है, अली ज़फ़र है, मॉडलिंग के लिए आते रहे, एहसन खान आया है इधर, और फिर दिल लगी ड्रामे का यहाँ शूट हुआ है। परिजात के लिए यहाँ वो बनाया गया था, पुलिस स्टेशन, तो पिंडी इस्लामाबाद का ड्रामा है, लेकिन यहाँ आए थे, 4 दिन का शूट था, इन जगह को पुलिस स्टेशन बनाया था। फैसल साहब से मज़ीद जानते हैं, जो कि इनको हिस्ट्री पता है। एक इन दीवार के कोनों में भी जो है वो यहाँ पे बहुत सारी जो है वो माजी की बातें छुपी हैं। फैसल साहब से जानते हैं कि वो मज़ीद क्या अपडेट कर रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ बता रहे थे। ये कह रहे थे, ये देखें इधर ये लिखा हुआ है गुल बाय नस्वान जी मेथा, पारसी मैटरनिटी होम, ओपनिंग सेरेमनी वाज परफॉर्म्ड ऑन 20th December 1919 में लिखा है बाय एम मिसेस JL रियू। और नीचे ये पारसी में लिखा हुआ है, ये से गुजराती लिखा हुआ है, गुजराती, ये बिकॉज दे स्पीक गुजराती। ये जो है ये 1919 की तख्ती अब तक है, और इस फुवारे के बारे में भी कहा जाता है ये 1919 के वक्त से ये फुवारा लगा हुआ है। इन्होंने बनाई है तो ये फुवारा उसी वक्त का बना हुआ है जी। और यहाँ बड़े जबरदस्त एंजल्स बने हुए होते थे। प्यारी हेरिटेज है, पारसी हेरिटेज है, बड़े जबरदस्त एंजल्स बने हुए थे क्योंकि ये मैटरनिटी होम था। 107 साल पुराना ये जो है वो फुवारा है जो अब तक नस्ब है। इसकी खूबसूरती बता रही है कि इसको कितनी बेहतरीन तरह से जो है वो
बनाया गया था। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज हाँ, है, सब लिखा इरेक्टेड हुआ हुआ था। ये बुक है, जी। इस पे लिखा हुआ था कि नुसवान जी मेहता उन्होंने अपने वालिद की याद में ये हॉस्पिटल बनवाया था, और इस बुक पे लिखा हुआ था। और ये अब जाहिर है मिट गए, लेकिन डेफिनेटली देखिए ये जो कमरा है ऑपरेशन थिएटर था, राइट। लेकिन अब कहने का मकसद ये है कि हम लोग अंदर चले जाते हैं, देख लेंगे। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो इट वाज ऑलरेडी क्लोज, ये हॉस्पिटल बंद हो चुका था। तो मैं 73 में पैदा हुआ हूँ, जाहिर सी बात है मैं 4-5 साल का था। मुझे अभी भी याद में है, यहाँ एक पारसी डॉक्टर बैठा करती थी, तो हम उनसे स्वीट लेने आते थे, वो हमें स्वीट दिया करती थी ना। तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, यहाँ उनके पास स्वीट लेने आया करते थे। और आप कुछ बता रहे थे इसके बारे में? ये देखिए, ये भी लिखा हुआ है, वही जो वहाँ लिखा है पारसी में, फाउंडेशन स्टोन लेड ऑन 20 दिसंबर 1917। मैंने आपसे अर्ली ऑन कहा था कि फाउंडेशन स्टोन जो है 1917 में, और ये अराउंड 1920 तक में कंप्लीट हो गई। साहब ये बताइएगा, थोड़ा सा हम फ्रंट पे आते हैं, ये बताएं कि इसमें कितने रूम्स या कितने जो है वो एक ये 2, फिर वहाँ 3, 4, 5, ये 5 रूम है। ऊपर भी इसी तरीके ऐसे ही है, मतलब ऊपर भी 5। लेकिन ये वाला जो रूम था ये आई नो ये एक ऑपरेशन थिएटर था। रानी बहराम जी एंड शाबिर बहराम जी, उन्होंने मना किया हुआ है कि अंदर इस वजह से जाने से मना किया हुआ है, और वो शूटिंग्स के लिए भी बंद कर दिया अंदर से। हाँ, अगर किसी को बाहर लेना है तो वो ले सकते हैं अंदर, क्योंकि बिल्डिंग आप देख रहे हो थोड़ी सी खस्ता हालत हो गई है, तो कोई इंजर्ड वगैरह ना हो। अच्छा, इस रूम के बारे में बता दें, क्योंकि हम ये शायद कैमरा हमारा यहाँ जा सकता है। इस रूम में क्या होता है? व्हाट आई रिमेंबर स्टिल कि मैं इस रूम में आता था, वो डॉक्टर साहिबा बैठा करती थी, और मैं इस रूम में आता था तो हमें स्वीट देती थी। तो हम डेली आते थे, वो हमारे लिए चेकअप के लिए जो है डॉक्टर यहाँ। हाँ, मतलब जब मैं छोटा सा, मुझे आज भी वो कहते हैं ना कि वो थोड़े बहुत नक्श रह जाते हैं ज़िंदगी, तो वो मुझे याद है कि यहाँ इनका टेबल लगा होता था, हम यहाँ उनके। अच्छा फैसल साहब, ये इतना ज़बरदस्त गार्डन, पेड़, ये चारों तरफ क्या माहौल होता था 1919 के बाद? जब आपको जो हिस्ट्री पता है उसके मुताबिक यहाँ पर 80s में भी मुझे याद है, 80s अगर आप कहें, इसलिए मैं उस वक्त थोड़ा बड़ा हो चुका था। बड़ा ज़बरदस्त जगह थी यहाँ, शहतूत के काला शहतूत, वाइट शहतूत लगा हुआ था, सही है। इसके अलावा यहाँ बादाम का दरख्त थे, केरी के दरख्त थे, जामुन का दरख्त था, जाम था इधर, इमली और बेरी तो अभी भी है इधर। तो हम लोगों ने बड़ा फल खाया है। लेकिन टाइम गुजरता रहा और वो मतलब ख़त्म हो गया। ये बताएं कि पारसी कम्युनिटी ने इसको ऑन क्यों नहीं रखा, इसको मतलब इसी मैटरनिटी होम को? क्या उनकी आबादी मूव ऑन हो गई है इस वजह से, या इंटरेस्ट नहीं रहा? बिलीव मी, आई कांट टेल यू अबाउट दैट कि क्यों नहीं। लेकिन इन 80s में, अर्ली 80s में इन्हीं के एक पारसी, वो भी उनका नाम गामा सेठ था, उन्होंने ये रिनोवेशन करवाया था, फुल रिनोवेशन कराया था। मैं आपको दिखाता हूँ जो 80s की रिनोवेशन हुई है। बाकी ये पूरा पत्थर उसका बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये वाली ये पूरी रेनोवेशन उन्होंने करवाई थी। इसको रीओपन कर रहा था वो। अमेरिका गया था कुछ मशीन्स वगैरह लेने, बट समहाउ ही डाइड। अच्छा, इस डिज़ाइंस के बारे में बताएं। ये ऐसा लगता है कि जैसे मुगलिया महल में जो डिज़ाइंस बने होते हैं उस तर्ज के डिज़ाइंस हैं, ये हाथ से बने हुए हैं? ये डेफिनेटली ये हाथ से बना हुआ, सारा हाथ का बना हुआ है। ये पत्थर भी जो कटिंग हुई हुई है, ये भी हाथ, मतलब आज के दौर की क्या नाम है मशीनरी, और 19s की मतलब 17 की मशीनरी उस वक्त तो इतना वो नहीं था। लेकिन हम चलेंगे, अगर इस बिल्डिंग को अगर आज भी उसको किया जाए ना, ये अनदर 100 years यहाँ खड़ी रह सकती है। इतनी सॉलिड है। थोड़ा सा बताएं फैज़ल साहब के आप ये देखें, ये आपको आज कहीं नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको मैं अपना घर दिखा देता हूँ, उसके फ्लोर देख लें, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये मार्बल आप देख लें, आज तक हालांकि इसको कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा है, अबैंडेड हो गई बिल्डिंग, बट ओनर स्टिल हियर। अब जो है वो इस बिल्डिंग के बैक की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे क्या इसकी तारीख है? कंपाउंड के अंदर का मतलब ये इसका वो है, यहाँ भी डोर है। वो मेन डोर था जो फ्रंट डोर था, ये मतलब एक बैक डोर है। यहाँ पूरी पुरानी आबादी रह रही है, और यहाँ आबादी पाकिस्तान बनने से पहले की रह रही है। यहाँ आपको मुस्लिम भी मिलेंगे, यहाँ आपको हिंदूज भी मिलेंगे, यहाँ आपको क्रिश्चियंस भी मिलेंगे। और क्रिश्चियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पंजाबी क्रिश्चियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वन फ्रॉम गोवा, the one that speak Konkani.
ओके। हाँ, वो भी आपको मिलेंगे। उनकी भी वालदा, इनकी भी मतलब दादी काम किया करती थी। अभी उनकी वालदा हैं, बहुत ओल्ड हो चुकी हैं वो भी, लेकिन अभी उसके बच्चे हैं दो। अच्छा, फैसल साहब ये बताएं कि इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने के लिए कितने लोग आए, कहाँ कहाँ से आए और कितने लोग दिलचस्पी रखते हैं? बहुत लोग आते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका से आए थे, यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट के लिए आए थे इधर, तो शूट करने के। उन्होंने हकीम लुकमान के ऊपर कोई यहाँ तो अंदर पूरा हर्बल एक वो शॉप बनाई थी और मतलब हर्ब्स वगैरह रखे थे, तो उन्होंने शूट किया था। मतलब यहाँ तो डिफरेंट किस्म के शूट होते हैं, लेकिन अमेरिका से भी एक ग्रुप आया था यहाँ। और कोई फॉरेनर्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे एम्प्रेस मार्केट देखने के लिए, और या ये चर्च सामने, 18th सेंचुरी का सामने चर्च है, ये देखने आ जाते। तो पीपल कम, लॉट ऑफ पीपल कम, लॉट ऑफ पीपल। और यूनिवर्सिटी, हाँ, ख़ास तौर पे जो हमारी जो कराची यूनिवर्सिटी है या सिविल इंजीनियरिंग जो भी पढ़ रहा है, तो वो आते हैं लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी से देखने के लिए कि जो बनना स्टार्ट हुआ था तो कैसे बन रहा है। पारसी कम्युनिटीज़ की बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं, और अब जो है उनकी हालत जो है वो इस तरह से हो गई है। तो समझते हैं कि यहाँ पर एज अ हिस्ट्री के लिए इसको ओपन किया जाए या इसकी मालूमात लोगों तक पहुँचाई जाए, जो कि हिस्ट्री से लव करते हैं लोग या जानना चाहते हैं। सर देखिए, मसला ये है कि वो बेचारे तो अभी भी जो हम, जैसे मैं हूँ, मेरे ग्रैंडफादर काम किया करते थे, सही है ना, मिस्टर नसवान जी के लिए। फिर नसवान जी साहब का इंतकाल हो गया था, फिर मेरे नाना भी ओल्ड हो गए थे। फिर मेरे नाना यहाँ एज अ माली, एज अ पहले ड्राइवरी करते थे नसवान जी साहब के पास, लेकिन जब वो ओल्ड हो गए, नसवान जी साहब का इंतकाल हो गया था 31 में, तो उसके बाद फिर वो यहाँ के चौकीदार बन गए, माली भी थे। ये उन्हीं के हाथ के ये सारे दरख्त लगाए हैं। मेरे नाना को भी इंतकाल हुए हुए, वो भी अर्ली 80 के इंतकाल हुए हैं, उनको भी इंतकाल हुआ काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन ये था कि मैं 5-6-7 साल का था, लेकिन ये कि दरख्त वरख्त सब उन्हीं के लगाए हैं। फैसल ताज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो यहाँ के रेजिडेंट भी हैं। इनको हिस्ट्री के हवाले से कई चीज़ें पता थी जो आप तक इन्होंने पहुँचाई हैं, और इनका यही कहना है कि इस तरह की जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कि अब खस्ता हालत हो गई है, अगर इसको अभी भी रेनोवेट करें तो ये मज़ीद 100-200 साल इसी तरह से अपनी खूबसूरती बयान करेंगे। मज़ीद आपको किसी दीगर हिस्ट्री के हवाले से किसी ऐसी जगह पर विज़िट करवाएंगे जहाँ की मालूमात आप जानना चाहते हो। मज़ीद अपडेट करेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।